गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। संगत जी, दो लाल मिर्च कलावे के धागे से बांध देना, दुश्मन हाथ जोड़कर माफी मांगेगा। दो लाल मिर्च कलावे के धागे से बांधते ही दुश्मन आपके थर थर कांपने लगेगा। उनकी सारी अकड़ निकल जाएगी और ऐसा समझ लीजिए आपसे हाथ जोड़कर माफी आपके दुश्मन मांगेंगे और कभी भी आपको परेशान नहीं कर पाएंगे। तो आज की वीडियो में दो लाल मिर्च से ऐसा उपाय आपको बताने वाले हैं कि घर बैठे ही आप उपाय को करके अपने जीवन से अपने दुश्मनों को निकाल कर बाहर फेंक सकते हैं। और आपके दुश्मन जो आज आपको अपनी ताकत दिखा रहे हैं, जो आज आपके ऊपर बहुत सारी क्रियाएं करवा रहे हैं, बहुत कुछ करवा के आपको बर्बाद कर रहे हैं, वह दुश्मन पूरी तरह से बर्बाद खुद हो जाएंगे, पूरी तरह से परास्त हो जाएँगे और फिर आपको तो क्या कभी किसी को परेशान करने के बारे में नहीं सोचेंगे। तो आज का जो समय है यह कलयुग का समय है और कलयुग के समय में आपके मित्र जो हैं वह कम ही होंगे, लेकिन आपके दुश्मन और आपके दुश्मनों की संख्या बहुत ज़्यादा हो सकती है। अब देखिए जो गुप्त दुश्मन होते हैं ना, इनके बारे में तो सीधे-साधे साधारण से भोले-भाले लोगों को कुछ पता भी नहीं चलता है। और पीठ पीछे ही जो गुप्त दुश्मन है, यह उस व्यक्ति को जिसे अपना दुश्मन मान लेते हैं, पूरी तरह से बर्बाद कर देते हैं। आप खुद में अच्छे हैं, आपकी सोच अच्छी है तो आप सभी को अच्छा समझते हैं। लेकिन यह कलयुग है, आज के समय पर हर व्यक्ति अच्छा नहीं हो सकता, हर व्यक्ति आपका मित्र नहीं हो सकता। बहुत बार मित्र के रूप में दुश्मन भी आपके जीवन में आ जाता है और मित्र बनकर आपके साथ रहता है, लेकिन अंदर ही अंदर वह व्यक्ति दुश्मन निकलता है और आपकी पीठ पीछे ऐसी क्रियाएं करवा देता है कि आपका जो व्यापार है उसे बर्बाद कर देगा, आपके घर को बर्बाद कर देगा। आपके जो घर के सदस्य हैं ऐसी बीमार होने लग जाती हैं जो दवाइयों से भी बहुत बार ठीक नहीं हो पाती हैं। तो बहुत बार इन सारी चीज़ों के पीछे दुश्मन का हाथ होता है। अब हर व्यक्ति एक जैसा नहीं होता, हर व्यक्ति आपका दुश्मन नहीं होता, तो हर व्यक्ति आपका मित्र भी नहीं होता है। देखिए बहुत ज़्यादा आपको इस समय पर यानी कि कलयुग के समय पर बचकर रहने की ज़रूरत है और हमेशा यह चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि आप आँख बंद करके हर किसी पर भरोसा नहीं करेंगे, है ना? विशेषकर अगर कोई व्यक्ति सामने से आपको परेशान कर रहा है, आपको हानि करने की सोच रहा है या आपका व्यापार हड़पना चाहता है, आपकी प्रॉपर्टी हड़पना चाहता है या झूठे केस में आपको फंसा दिया या किसी और तरीके से आपको हानि पहुंचाने की कोशिश कर रहा है या हानि पहुंचा रहा है, सामने से आप पर वार कर रहा है, तो दो लाल मिर्च से आप छोटा सा उपाय करिए और फिर देखिए कि जो आज आपको बहुत परेशान कर रहे हैं, जो हाथ धोकर आपके पीठ पीछे पड़े हैं, अब उनकी उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। अब उनके पछताने के दिन आएंगे क्योंकि यह उपाय करते ही आपके जो दुश्मन हैं, जो आपके दुश्मन है ना, यह पूरी तरह से इनकी शक्ति खत्म हो जाएगी, परास्त हो जाएंगे। मतलब इनके पास ऐसा कुछ बचेगा ही नहीं कि आपको परेशान कर पाए। जब सब कुछ ही इनके पास नष्ट हो जाएगा, क्षीण हो जाएगा, इनकी सारी शक्ति ही खत्म हो जाएगी, तो ये फिर आपका तो क्या कि किसी का भी कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अब देखिए जो उपाय हम आपके लिए लेकर आए हैं, ये लाल मिर्च का उपाय है। आपने देखा होगा कि जो लाल मिर्च होती है, ये बहुत तीखी होती है। इसी तरह से आपके दुश्मन के जीवन को भी यह खराब कर देगी। इसका जो तीखापन होता है ना, यही बहुत चमत्कार करता है। अगर सही तरीके से आप इसके उपाय कर लेते हैं तो लाल मिर्च साधारण नहीं है, इसमें बहुत चमत्कारी शक्तियां हैं और यह नज़र दोष को भी दूर करती है और किए का राय को भी तुरंत काट देती है। इतनी ज़्यादा पावरफुल होती है लाल मिर्च, दुश्मन चाहे कितना भी पावरफुल हो, इस उपाय के आगे टिक नहीं सकता, आपके सामने रुक नहीं सकता, मतलब आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। गुप्त दुश्मन भी इससे परास्त हो जाएंगे और जो सामने से आप पर वार कर रहे हैं ना, वह भी पूरी तरह से बर्बाद हो जाएंगे। तो देखिए आपको करना क्या है, स्त्री हो या पुरुष कोई भी इस उपाय को कर सकता है। किस समय यह उपाय करना है, तो कोशिश करें कि आप रात के समय में इस उपाय को करें, क्योंकि ऐसे जो उपाय हैं रात में अगर आप इन्हें करते हैं या सूर्यास्त हो जाता है उसके बाद करते हैं तो ये उपाय बहुत जल्दी काम करते हैं। ठीक है ना? इनकी ताकत उपायों की ओर ज़्यादा बढ़ जाती है।
तो देखिए दुश्मन एक हो, दो हो, लाख हो, हजार हो, करोड़ ही क्यों ना हो, सभी के लिए उपाय आप कर सकते हैं। ठीक है ना? तो देखिए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कौन-कौन सी चीज़ें आपको लेनी है, लेकिन उससे पहले जयकारा आपको लगाना है। देखिए, बालाजी महाराज का आशीर्वाद आपके ऊपर है, तभी यह वीडियो आप तक पहुँची है, तभी यह उपाय आप तक पहुँचा है ना? तो इसीलिए वीडियो को क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है और सबसे पहले जयकारा लगाना है बालाजी महाराज के नाम का। तो कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी जी सबसे पहले लिख दीजिए जिससे कि उनकी कृपा सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। अब देखिए 2 लाल मिर्च यहाँ पर आपको लेनी है सूखी वाली, ठीक है ना? सूखी वाली जो लाल मिर्च आती है वह 2 सूखी लाल मिर्च आपको लेनी है और एक लेना है यहाँ पर आपको पेन। तो पेन का कलर कौन-सा लेंगे? काले रंग का पेन लेना है। 2 सूखी लाल मिर्च, 1 काले रंग का पेन आपको लेना है और आपको क्या करना है कि जो 2 लाल मिर्च आपने ली है ना, उसी के साथ-साथ आपको एक धागा भी यहाँ पर लेना है जिसे हम मौली धागा, कलावा जिसे हम कहते हैं। हाथ पर बांधते हैं जब कथा वगैरह आपके घर पर होती है। आपने देखा होगा कि पंडित जी हाथ में बांधते हैं, है ना? तो मौली धागा भी आपको यहाँ पर लेना है। अब ये सारी चीज़ें लेकर घर के किसी भी कमरे में आपको बैठ जाना है या कमरा ना हो तो ऐसी जगह हो आपके घर में जहाँ आपको कोई रोके-टोके ना, आपसे कोई पूछे ना कि आप यह क्या कर रहे हैं, है ना? देखिए कोई भी टोक देता है, रोक देता है तो उपाय जो है काम नहीं करते हैं। इसीलिए बिल्कुल अकेले में आपको इस उपाय को करना है। सारी चीज़ें लेकर एकांत स्थान पर ऐसे बैठना है जहाँ कोई शोर-शराबा मतलब कोई रोके-टोके ना ऐसी जगह पर आपको बैठना है। शोर-शराबे से कोई मतलब नहीं है, बस आपको कोई रोके-टोके ना, ठीक है ना? अब आपको क्या करना है कि जो 2 लाल मिर्च ली है उस पर आपको काले पेन से बहुत हल्के-हल्के दुश्मन लिखना है या दुश्मन का नाम लिखना है। अब देखिए आप यहाँ पर अगर पेन मार्कर ले लेंगे तो ज़्यादा उत्तम है। मार्कर एकदम से चल जाता है, उसमें आपको ज़्यादा मतलब गाड़ने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मिर्च के ऊपर आसानी से वह चल जाएगा। इसीलिए कोशिश करें कि काले रंग का मार्कर आप ले लें, क्योंकि यह बहुत आसानी से मिर्च के ऊपर चल जाएगा। बाकी आप स्याही से भी लिख सकते हैं, माचिस की तीली ले लें और स्याही अगर काजल है आपके घर में, उससे भी आप लिख सकते हैं। तो दोनों लाल मिर्च के ऊपर आपको दुश्मन लिख देना है। एक मिर्च पर दुश्मन लिख दिया, दूसरे पर भी दुश्मन लिख दिया। दुश्मन लिखने से सारे ही दुश्मन परास्त हो जाएंगे, सारे ही दुश्मन जीवन से दूर हो जाएंगे। और अगर आपको पूरा पक्के से पता है कि मेरा एक ही दुश्मन है या दो ही दुश्मन है, तो आप मिर्च पर 2 दुश्मन का नाम लिख सकते हैं। 2 से ज़्यादा नाम नहीं लिख सकते। तो दुश्मन अगर 2 से ज़्यादा हैं या गुप्त दुश्मन है, तब आप मिर्च पर क्या लिखेंगे? दोनों लाल मिर्च के ऊपर दुश्मन दुश्मन आप लिख देंगे। लिख दिया। अब आपको क्या करना है? जो मौली धागा आपने लिया है, जो कलावा लिया है, उस कलावा से इन दोनों लाल मिर्च को आपको बांध देना है। मतलब कलावे को दोनों लाल मिर्च के ऊपर अच्छे से आपको लपेट देना है। कितने लपेटे मारेंगे? ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 बार। इसको आप अच्छे से कलावे को घुमाकर मिर्च के ऊपर बांध देंगे। मतलब कलावे को 5 बार कम से कम उस मिर्च के ऊपर आपको लपेट देना है और फिर कलावा तोड़ लेना है। ठीक है ना? अच्छे से आपने उस मिर्च के ऊपर कलावे को लपेट दिया, तो कलावा लपेटते समय ही आपको एक मंत्र बोलना है। कितनी बार बोलना है? 5 बार ही आपको यह मंत्र बोलना है। अमुक दुश्मन हन हन स्वाहा। अमुक के स्थान पर जैसे दुश्मन हन हन स्वाहा आप बोल दें। अब देखिए दुश्मन का नाम अगर पता है तो नाम लेकर भी आप बोल सकते हैं, वरना आपको बोलना है दुश्मन हन हन स्वाहा। कितनी बार? 5 बार बोलना है। और फिर आपको क्या करना है? जो लाल मिर्च आपने ली थी, दोनों लाल मिर्च को आपको कपूर से या किसी भी चीज़ से जला देना है। ठीक है, कपूर रखकर भी आप इसे जला सकते हैं। जो इसकी राख होगी उसे पानी में आपको बहा देना है। आपके घर में नल है, टंकी है ना? जो भी है वहाँ पर इसे पानी में बहा दीजिए। तो एक ही बार आपको यह उपाय करना है और एक ही बार में इसका लाभ आपको मिल जाएगा। दुश्मन रोएंगे, पछताएंगे, उनकी सारी अकड़ निकल जाएगी।
गुप्त दुश्मन हो या सामने से दुश्मन हो, सभी दूर हो जाएंगे और किया कराया भी तुरंत कट जाएगा। नजर दोष अगर घर को लगी है, आपके पैसे को लगी है, वह भी दूर हो जाएगी। इस उपाय को करने से बाकी कुछ भी आपको पूछना हो, कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, तो जयकारा लगा कर जाएं। वीडियो को लाइक और राधा स्वामी शब्द चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। यह उपाय आप किसी भी दिन कर सकते हैं, शनिवार का दिन, रविवार का दिन और मंगलवार का दिन इस उपाय को करने के लिए सबसे उत्तम है। बाकी अगर आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, शत्रुओं ने बहुत परेशान कर रखा है, तो किसी भी दिन आप इस उपाय को कर सकते हैं। अगर आप शनिवार के दिन कर रहे हैं, तो 4 शनिवार, रविवार को कर रहे हैं, तो 4 रविवार या जिस भी दिन कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए मंगलवार को कर रहे हैं, तो 4 मंगलवार इस तरह से आपको इस उपाय को करना है। देखिए, कुछ भी ऐसा जो आपको नहीं समझ आया हो, कुछ पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। संगत जी, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे रूहानियत का शब्द चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी जी जरूर लिखें। मिलते हैं अगले धमाकेदार वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहें, सुरक्षित रहें। राधा स्वामी जी।